हमारा सवाल है ये, हमारा सवाल है ट्रस्ट से कि जब रुपए और आभूषण बरामद हो रहे हैं, जो मीडिया में छप रहा है कि मकान, लोगों के गोबर के ढेर से इतना रुपया मिला, इतना रुपया आभूषण यहां से मिला, जब मिल रहा है तो ट्रस्ट एफआईआर क्यों नहीं करा रहा है? जो लोग एसआईटी की जांच कर रहे हैं वो खुद सरकार की जांच के घेरे में। जब सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास पर यह ट्रस्ट खरा नहीं उतरा है, सर्वोच्च न्यायालय चढ़ावे में डकैती कर रहा है, चढ़ावे में लूट करके सर्वोच्च न्यायालय को अपमानित कर रहा है, 140 करोड़ भारतीयों के अपमान से को अपमानित कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए और ट्रस्ट के सारे जितने सदस्य हैं इनको पद से मुक्त कर देना चाहिए। और जब तक जांच ना पूरी हो जाए, जब तक जांच पूरी ना हो जाए, तब तक इन सारे सदस्यों के मंदिर के प्रवेश पर वर्जित कर देना चाहिए। महिपाल सिंह जी, जिनका इंटरव्यू आप सारे लोगों ने सुना, जिन्होंने यह बताया कि किस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, किस तरह से चढ़ावे में चोरी करते थे ट्रस्ट के लोग, किस तरह से पैसे को निकाल कर ले जाते थे, और उसके बाद जब महिपाल सिंह ने चंपत राय से, अनिल मिश्रा से और जो गोपाल हैं उनसे, सारे लोगों से जब शिकायत की, शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि महिपाल सिंह को ही विदा कर दिया। पूरी अयोध्या सुर्खियों में है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती को दोबारा कलंकित करने का काम किया गया है और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद ट्रस्ट का निर्माण किया गया, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जिस मंदिर का निर्माण किया गया, उस मंदिर के लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण किया गया सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, और उस ट्रस्ट को 140 करोड़ भारतीयों को सौंपा गया, इस विश्वास के साथ कि सर्वोच्च न्यायालय ट्रस्ट सभी भारतीयों को सौंप रहा और यह मंदिर का निर्माण करेगा और मंदिर का देखरेख और कार्य को संपादित करेगा। लेकिन आज जिस तरह से चढ़ावा कांड हुआ है, चढ़ावे की डकैती मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई है, वो इस बात का प्रमाण है कि ट्रस्ट ने सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान किया है। जिस सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ट्रस्ट का निर्माण हुआ था, ट्रस्ट ने चढ़ावा कांड में डकैती डालकर, लूट करके सर्वोच्च न्यायालय को भी अपमानित करने का काम किया है, सर्वोच्च न्यायालय का भी अपमान किया है, उसके विश्वास को तोड़ने का काम किया है। जिस सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास को मजबूत रखने की, जिस सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास पर खरा उतरने की जिम्मेदारी ट्रस्ट की थी, ट्रस्ट ने उस विश्वास को तोड़ने का काम किया है। और मैं आज इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि जब सर्वोच्च न्यायालय के विश्वास पर यह ट्रस्ट खरा नहीं उतरा है, सर्वोच्च न्यायालय चढ़ावे में डकैती कर रहा है, चढ़ावे में लूट करके सर्वोच्च न्यायालय को अपमानित कर रहा है, 140 करोड़ भारतीयों के अपमान से को अपमानित कर रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेते हुए इस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए और ट्रस्ट के सारे जितने सदस्य हैं इनको पद से मुक्त कर देना चाहिए। और जब तक जांच ना पूरी हो जाए, जब तक जांच पूरी ना हो जाए, तब तक इन सारे सदस्यों के मंदिर के प्रवेश पर वर्जित कर देना चाहिए कि राम मंदिर में इनका किसी तरह का प्रवेश और इनका कोई हस्तक्षेप ना होने पाए। इनको वर्जित कर देना चाहिए, इनका प्रवेश वहां पर। यह अयोध्या, यह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की धरती है। अयोध्या का नाम लेते ही यह पता लगता है कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने, जो मर्यादा सिखाती है। इस अयोध्या से सीता माता का समर्पण दिखाई पड़ता है, इस अयोध्या से छोटे भाई लक्ष्मण का त्याग दिखाई पड़ता है। लेकिन इन ट्रस्ट के लोगों ने
उसी अध्याय में चढ़ावा चोरी का भी एक अध्याय जोड़ दिया। अब चढ़ावा चोरी का भी एक काला अध्याय ट्रस्टियों द्वारा इसी अयोध्या में जोड़ दिया गया। एक काला पन्ना जो हमारे अयोध्या का स्वर्णिम इतिहास था, उस स्वर्णिम इतिहास में काला पन्ना, काला अध्याय चढ़ावा चोरी का जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी और इनके ट्रस्ट के लोगों ने किया है। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं, सारे मीडिया के बंधु साथी यहां मौजूद हैं। हम धन्यवाद अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को देना चाहते हैं कि जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने पेज पर इस चढ़ावा चोरी के बारे में लिखा, ट्वीट किया, उसके बाद लोगों ने तेजी पकड़ी। उसके बाद ये बात मीडिया में आई, मीडिया के लोगों ने बोलना शुरू किया, लोग सक्रिय हुए, गोदी मीडिया भी सक्रिय हो गया। जो कभी कुछ नहीं बोलता था वो भी सक्रिय हो गया। आज वो भी चढ़ावे की चोरी के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहा है और न्याय की बात कर रहा है। इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को कि उन्होंने इस चढ़ावा चोरी को खोलने का प्रमुखता से काम किया और 140 करोड़ भारतीयों के सामने ट्रस्ट की चोरी को उजागर करके, जो ट्रस्ट ने 140 करोड़ भारतीयों को ठगने का काम किया था, उसे उजागर करने का काम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। इसलिए हम अयोध्या की धरती से आदरणीय अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। अगला पॉइंट, महिपाल सिंह जी, जिनका इंटरव्यू आप सारे लोगों ने सुना, जिन्होंने यह बताया कि किस तरह से राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, किस तरह से चढ़ावे में चोरी करते थे ट्रस्ट के लोग, किस तरह से पैसे को निकाल कर ले जाते थे। और उसके बाद जब महिपाल सिंह ने चंपत राय से, अनिल मिश्रा से और जो गोपाल हैं उनसे, सारे लोगों से जब शिकायत की, शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि महिपाल सिंह को ही विदा कर दिया गया। महिपाल सिंह ने यह आरोप लगाया अपने इंटरव्यू में, सारी बातें सारे मजबूती से उस व्यक्ति ने अपनी बात को रखा और यह बात मीडिया, सोशल मीडिया में सब जगह चली। जब महिपाल सिंह ने, जो उस समय जब रुपया गिना जाता था देखते थे, देख रेख करते थे, और उन्होंने जब ये बताया कि चढ़ावा कांड में चोरी डकैती लूट हो रही है, तो चंपत राय ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? अनिल मिश्रा और ये गोपाल ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? और जब आरोप लगा तो आरोप लगाने के बाद जवाब क्यों नहीं दिया? यह ट्रस्ट की चुप्पी साबित करती है कि महिपाल सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो सारे आरोप सही हैं। अगर इन्होंने डकैती लूट नहीं की थी चढ़ावा में तो जवाब देना चाहिए था। महिपाल सिंह का जब वीडियो आया, महिपाल सिंह का जब बयान आया, तो इनको जवाब देना चाहिए था, लेकिन ट्रस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। ट्रस्ट की चुप्पी यह साबित करती है कि महिपाल सिंह ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह से सच हैं। अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। कल मैं सुन रहा था पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह को, वो बोल रहे थे, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह जी बोल रहे थे कि एसआईटी जांच किस आधार पर, जब इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतने बड़ा डकैती हो गई और अभी तक कोई एफआईआर नहीं। जब एफआईआर नहीं तो एसआईटी कैसी? क्या औचित्य है एसआईटी का? बगैर एफआईआर के, बगैर एफआईआर के एसआईटी का क्या औचित्य है? और मुझे तो कहते हुए इस बात को बहुत दुख होता है कि आज जो लोग एसआईटी की जांच कर रहे हैं वो खुद सरकार की जांच के घेरे में हैं। जो लोग आज एसआईटी की जांच कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की डकैती कांड के, चढ़ावे की जो डकैती हुई है, जो लोग उसकी जांच कर रहे हैं वो स्वयं सरकार की जांच के घेरे में है। जब वो स्वयं सरकार की जांच के घेरे में है तो कौन सी सही जांच करेंगे? ये कोई सही जांच नहीं करेंगे। मैं इस एसआईटी की जांच को सिरे से खारिज करता हूं और ये कहना चाहता हूं ये कुछ नहीं होने वाला। एसआईटी माने शून्य। जो स्वयं जांच के घेरे में है वो कौन सी जांच करेंगे? इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय, जिसके आदेश पर यह ट्रस्ट बना है, सर्वोच्च न्यायालय को इसकी जांच करनी चाहिए। जब सर्वोच्च न्यायालय स्वयं इसकी जांच करेगा तभी दूध का दूध, पानी का पानी होगा। वरना आप ये जान लीजिए एसआईटी माने कुछ नहीं, एसआईटी माने लीपापोती। क्योंकि जो अधिकारी स्वयं सत्ता की जांच के घेरे में हो और ये जो ट्रस्टी हैं
जब सरकार खुद इनके चरणों में पड़ी रहती है? हमने अधिकारियों को उनके चरणों में पड़े रहते देखा है, तो कौन सी जांच करेंगे? चरण पर लेटकर दंडवत करने वाले लोग न्याय नहीं दे सकते। इसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय से करानी पड़ेगी, और जब सर्वोच्च न्यायालय करे, सीबीआई करे, और वो भी सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में होगी, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। वरना आप ये जान लीजिएगा कि ये जो कई सौ करोड़ों की डकैती मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर में चढ़ावा कांड में हुई है, ये दब जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, लगातार अखबारों में छप रहा है, लगातार अखबारों में छप रहा है कि यहां इतना रुपया बरामद हुआ, गोबर के ढेर में इतना रुपया बरामद हुआ, कहीं से आभूषण बरामद हुआ। जब रुपए और आभूषण बरामद हो रहे हैं तो एफआईआर टेस्ट क्यों नहीं करवा रहा है? हमारा सवाल है ये, हमारा सवाल है ट्रस्ट से कि जब रुपए और आभूषण बरामद हो रहे हैं, जो मीडिया में छप रहा है कि मकान लोगों के गोबर के ढेर से इतना रुपया मिला, इतना रुपया आभूषण यहां से मिला, जब मिल रहा है तो टेस्ट एफआईआर क्यों नहीं करा रहा है? इसका मतलब कि जिनके यहां से बरामद हो रहा है उनको टेस्ट का संरक्षण था, टेस्ट के संरक्षण में सारी लूट हो रही थी, टेस्ट के संरक्षण में अपराध हो रहा था, इसीलिए तो टेस्ट कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।